देखी, हमरा समझ से इनकी बहुत गहरा सदमा लगल बा। इनकी आराम की सख्त जरूरत बा। वैसे घबराए के बात नहीं खे, हमें इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिले बानी। इन्हें 2-4 घंटा आराम से सोए दही। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मिथिलेश, हाँ रीति को उठावा बेटा, कमरा में लेटा दे। वाह, बहुत बढ़िया। का फिल्मी सीन चलत बा। एकरे के कहल जाला रंगे हाथ पकड़ाइल। का कहले रहला तो लोगन? ना ना ना, ए घर में कौनो लड़की नहीं खे, तई मिथिलेश के गोद में तोसक झूलता। बड़ा सफाई से लोगन बोलला ना, कौनो लड़की नहीं खे घर में। अब बतावा के है लड़की? काहे नहीं का बोलत लोगन? लौकत नहीं की? कहाँ बाड़ी रज्जो जी? कहत रही कि ये घर में हमरे मर्जी के बिना एगो पत्तो ना हिलेला। पत्तो ना हिलेला त का ई लड़की आसमान से टपक गई? लेकिन ऐसे पहले हमके ही जवाब द लोगन कि लड़की के बा। मिथिलेश बाबू, आज तो हमरे लड़की से आपका बियाह होके के रहल, तई दूसर लड़की गोद में उठा के भर घरे खो खो खेला तारा। जवाब दो ना, काहे नहीं का बोला? बोला ना, का लागेले ई लड़की तहार? जवाब दा। समधन जी सुनी तो। बस रौरा तो चुप्पे रही। आज जवाब मिथिलेश दिया। बोला। मिथिलेश भैया कुछ बोली ना, ये लड़की के है? अगर तहरा मुंह में दही जाम गइल बा तो एक काम कर, ये लड़की के अब्बे से अब्बे घर से निकाला, हमरा साथे मंदिर चला, हमरा बेटी से आजे के आज बियाह कर। सोचत का बड़ा चला। बस बहुत हो गया आपके। और आप लोग सुनिए, इनका नाम ऋतु और एक घर के बहू है और हमार धर्मपत्नी है। वाह रे मिथिलेश बाबू, बहुत बढ़िया। का खेल खेल रहा तो हम लोगन हमनी के साथे। का तय भइल रहे? ये तय भइल रहे ना कि चैताली के गौना के बदले हमारी बेटी कोमल के बियाह मिथिलेश से होई, और ओकरे पहले ही कौनो लड़की के दुल्हन बना के लिया दिया ना। बहुत बढ़िया कहनी जा आप लोग हमरे साथे, बहुत बढ़िया। अरे तू लोग के इतना हिम्मत कैसे भाई हमरा के धोखा देवे के? कहाँ छुपल बाड़ी? बोला लोगन, कहाँ बाड़ी रज्जो जी? ए रज्जो जी, बुलावा जा उनका के, बुलावा। ऊ हमरा पीठ में खंजर भोंकले बाड़ी, खंजर। समधन जी, रज्जो तो घरे नहीं खी। अरे अब घरे रह करके वो का करिए समधन? मुंह दिखावे लायक बाड़ी का? अरे शक तो हमके कर रातिये के हो गए रहे, जब ही लोगन के चेहरा का रंग उड़ल रहे। बोला बेटा देख ला, तोरे आंखी के सामने ये लोग तोहरे माई बाबू के जूता से भिगा करके मरले हुआ। बड़ा पछ लेत रहला ना, देख ला
देख ला आज इन लोगों का करतूत। काहे मिथिलेश भैया, काहे ये सब का कर देनी रहुआ? अगर रहुआ के हुआ और के साथ ब्याह करे के रहे था हमने के पहले बता देती, कम से कम हमने के ऐसा अपमान ना हुई। भोला जी, आप तो हमारा पर विश्वास करी। हम भोलेनाथ के कसम खा के कहतनी कि कुल जौन कुछ भी भइल बटे इतना अचानक भइला कि हमरा के कहे सुने के केहू से मौके ना मिलल। बाकी आप सब कुछ जाना तनी हमरा बारे में कि हम अपना पूरा जीवन में आज तक ले ना केहू के धोखा देले बानी और ना ही कभी आगे धोखा दें। आप खूब बढ़िया से जाना तनी। बस मिथिलेश बाबू बस, आपन ही उपदेश अपने लगे रखा। आप बस मुद्दा के बात हुई, मुद्दा के। ओई दिन रौरा हमरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठौले रहनी ना, आज अपना बेटा के चरित्र देखा का गुल खिलौले बा। ई जौन कैले बाना ना ओकर माफी नहीं खे। समधन जी ऐसा मत बोली। अरे एक बार हमनी के पूरा बात सुन ली। बेचारा मिथिलेश के बहुत ही अजीबो हालात में ही शादी करे के पड़ल। रवा एक बार पूरा बात सुन ली, फिर रवा जे सजा दे हमनी के मंजूर बा। अब सुने या सुनावे खातिर कौनो बात नहीं खे बाचल। अब हम अपन फैसला सुनाई। अब ई घर में हमनी को कौनो रिश्ता नहीं खे। अब तू लोग गौना का पैसा भी देबा ना, तब वो चैताली का गौना ना हुई। वो हमरे घरे का बहू कभी भी ना बनी। काहे से कि हम अपने बेटा का रिश्ता तोरे बेटी से तोड़ा तानी। चली भोला घर चला। ऐसा मत करी समधी जी, समधी जी ऐसा मत करी। हमार बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा मत करी, हमार बेटी पे तरस खाई समधी जी। हमार बेटी पे तरस खाई समधी जी। हमार बेटी पे तरस खाई। बस मत करी रहू, छोड़ी। ऐसा मत करी समधी जी। समधी जी। चाचा जी, आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं। चाची हाथ जोड़ते हैं, आप लोगों से विनती करते नहीं कि भगवान खातिर एक खाली हमारी बात सुन लिया आप लोग। बस तहार इतना औकात नहीं खे कि तू हमनी से बात करवा। अब इन हमनी के दिन इतना नहीं खे गिरल कि तहरी जैसे नचनिया से हमन के रिश्ता जोड़ब। रितु जी, हम जाना था नहीं कि हम आपके लायक नहीं की। कहाँ आप और कहाँ हम? ये कोनो मेले नहीं की ना। आपके और हमारी जोड़ी तो बेमेल बटे, पर किस्मत के खेल देखी कि हम जकरा बारे में दिन रात सोचनी वो हमार पत्नी बन गई। पर आप यकीन करी रितु जी की में हमार कोनो दोस्त नहीं, कोनो दोस्त नहीं। जौन कुछ भी कहनी हम आपके परिवार के रक्षा करे खातिर कहनी, आपके रक्षा करे खातिर कहनी, पर भाग्य के कुछ और ही मंजूर रहे।
हाजी जौन हालत में पड़ल बानी, जौन आपके परेशानी कष्ट जौन कुछ भी हो रहा बा ओकर वजह भी हम बानी। बाकी रितु जी हम आपसे सच कहतनी कि आपके इतना दुख और तकलीफ में ना देख सके। आप तो हमारी धर्म पत्नी है, इस याद से आपके सारा दुख दर्द हमार बा। अभी जौन कुछ भी भइल बटे एकरा के हम बदल तो ना सकिला, लेकिन आपके पति होखला के नाते हम आपसे वादा करतनी कि आज के बाद आपके जीवन में कोनो तकलीफ हम ना आवे थे। हो सके तो हमरा के माफ कर दे। माफ कर दे। मिथिलेश, हम बेटा तू रो रहल बड़ा? ना माई, वो रात भर जागल बनी ना माई, और नींद भी पूरा नहीं की, वजह से बुझाता कि आंख में पानी आ गया माई। ठीक है माई। अपन माई से झूठ बोल रहल बड़ा? ये बेटा, दुनिया के हर माई अपन बेटा के दुख दर्द समझेली। सच सच बताओ मिथिलेश, तुम्हारे मन में का चल रहा बा? माई, ये दुनिया के सच बोल के तथाकिल बनी, केहू यकीन नहीं कर। तू सच सुनल चाहते रू तो तारे के सच सच बताओ तन। माई, ये जीवन हमारा संग ऐसा खेल खेलस कि हम केहू के कामे ना आ सकेंगे। माई, ये ऋतु जी के जो नहीं हालत बना, ये जो कष्ट में पड़ल बड़ी, दुख में पड़ल बड़ी, देखे तो एक असली वजह हम बनी। इनकर जिंदगी में आकर हम इनकर भविष्य के बर्बाद कर देने में, और इन करे ना अपना बहन चैताली के गावना करावे खातिर आज तक ले रकम ही ना जुटा पैनी जो उनका गावना करा सके। और कब भोला जी काल ले जे हमरा के सम्मान से देखत रहे, आज भाई उनकर आंख में हमरा खातिर क्रोध और गुस्सा देख। माही, कोमल जेकर नाम हम बियाह के हल्दी लगेनी, उनकर से हमार बियाह होके करल, वो बेचारी के क्या कसूर रहे में? माई, तू ही बताओ कि हम केकरा के समझाई माई, केकरा के अपन बेगुनाही साबित करी माई। हम समय के मारल बानी। अब तक केहू से अगर सच भी बोला तनी तो ऐसा लगा था कि वो हमरा पे यकीन करी कि ना करी। ये बेटा, केहू तोरा पर यकीन करे ना करे, तोहर माई तोरा पर हमेशा यकीन करेले। सजना है मुझे सजना के लिए। सजा सजा और सजा चैताली मैडम। अब भोला जी के साथ है तो ये घर के रिश्ता टूट गई, और अब हम हो गई बानी आजाद चिड़िया। अब चाहे हम पवन संगे उड़ी या केहू और के साथ, अब सब हमार मर्जी बा। अरे मिथिलेश भैया, चैताली, का बात बा भैया? चैताली बहन, दरअसल बात ही बा कि हम तारा से माफी मांगे आइल रहनी। हमरा वजह से तहार गौना रुक गई, हमारा वजह से सब करे के परेशानी उठावे के बा। अगर हो सके तो हमके माफ कर दे। अरे ना ना भैया, कैसन बात करत तनी? सच तो ई बा के हमरा के
रउआ शादी टूटे का ज्यादा दुख बा आपन शादी टूटे से। पर रउआ ज्यादा ना सोची, सब ठीक हो जाई। तके पता बच्चे ताली, भले ही हमारा संग एगो रिश्ता टूट गया तका, लेकिन एगो नया रिश्ता भी तो जुड़ल बना। और चेताली सच बताई तो लड़की कोमल जी खाती हमरा के बहुत दुख बैठे। वो बेचारी हमारा नाम के हल्दी लगा करके शादी खातिर इंतजार करत रही। का करी, इतना माहौल सब खराब हो गई कि हम लोगों के एक बार फोन भी ना कर सकिले। सुनो ना, तू भोला जी से खाली फोन करके बोल दले, अबे बोल दा कि हम कोमल जी से खाली बात कर चाहते नहीं, हम खुद ब खुद कोमल जी से माफी मांगल चाहते नहीं। ठीक बा। हेलो। हेलो, हाँ भोला जी प्रणाम। देखिए हमारा आवाज सुन के फोन मत काटम, एक है हमारी बात सुन ली। हम मानते नहीं कि हमारे से गलती भइल बटे, लेकिन आप लोग तो हमरा के बहुत कुछ बोलनी, हम चुपचाप सुनत गनी। लेकिन ये सब कुछ में वो कोमल बेचारी कोनो दोस्त नहीं की। एक खाली हमारा बस कोमल जी से बात करा दी, हम उनका से माफी मांगल चाहते नहीं, बस एक खाली बात करा दी। रहेदा मिथिलेश भैया, अभी सब करे की कोनो जरूरत नहीं है। एक खाली बस बात करा दी। अगर रउआ कुछ बोलल चाहत रहनी तो सब होवे के पहले बोले के चाहत रहे। अब जख्म के और मत कुरे था। हेलो हेलो भोला जी, अरे हम खिसिया के चल गई नी तो रउआ हमरा के मनावे ना आ सकत रहनी। कहवा आती हम तोरा के मनावे? तार कोनो आता पता मालूम रहे? बस गुस्सा में उठलू और घर छोड़ के चल गेलू। हम खिसिया के कहाँ जाइले रउआ नहीं के मालूम? अपना नैहरे न जाइले। तो जब मनावे ना आईनी तो कम से कम एगो फोन कर देती। एक बार फिर बाबूजी हमरा के समझा बुझा के भेजनी है। चली अब तो आ गईनी। बाकी ये अच्छा भइल कि उ कुलछनी घर से चल गई, हमनी के माथा पर से बलाय टलल। मिथिलेश, अरे बाबू तू अभी तैयार ना भइल? आज तार बियाह बा कोमल के साथे। जा जल्दी से तैयार हो जा। आज कोनो हाल में तार बियाह कोमल के साथ हो के रही, तभी जाके समधिन जी से कईल वादा हमार पूरा होई। इन्हें तार बियाह होई, उन्हें चैताली के गौना हो जाए। हाँ अब ये सब हम का देखो तनी, हाँ इतना सजावट भर रहे घर में, अब कुछ नहीं खेलो को। माने एक दिन हम खिसिया के घर से का गई नी कि सारा घरे हेन बेना हो गई। ए गोपाल, अरे फोन कर। अरे ओने का घूमत रहे, और सजावट वाला के फोन कर, बैंड बाजा वाला के भी जल्दी से बुलाओ अपने के। गोपाल रुक जा बाबू। चाची अब ये कुल चीज की जरूरत ना पड़ी। वो भोला जी के माई और बाबूजी आई रहलन छे, वो आ करके हमनी से सारा रिश्ता नाता तोड़ के चल के लन छे। ऐसे ही बियाह ना हो सकेला।